बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी ऐसे बह रहा था जैसे किसी के जब्त का बंध टूट गया हो। अली छतरी के बगैर बस स्टॉप पर खड़ा था, हाथों में एक पुराना लिफाफा थामे जिस पर स्याही मिट चुकी थी, मगर एहसास अब भी ताज़ा थे। उसी लिफाफे में उसकी पूरी जिंदगी बंद थी। 8 साल पहले इसी बस स्टॉप पर इसी बारिश में उसने आयशा से आखिरी बार मुलाकात की थी। माजी की एक शाम। आयशा कॉलेज की सबसे खामोश मगर सबसे गहरी आंखों वाली लड़की थी। वो कम बोलती थी, मगर जब बोलती तो अल्फाज दिल में उतर जाते। अली और आयशा की दोस्ती किताबों से शुरू हुई थी, फिर चाय के वक्फों तक पहुंची और आखिरकार दिल के किसी कोने में चुपके से घर बना गई। लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। आयशा एक अमीर घराने से थी और अली एक मुतवस्सत खानदान का लड़का जिसके ख्वाब बड़े मगर वसाइल महदूद थे। आयशा के वालिद ने जब ये रिश्ता जाना तो एक ही जुमला काफ़ी था, बेटी, मोहब्बत से घर नहीं चलते। उसी दिन आयशा ने अली को एक खत दिया था, अगर किस्मत ने इजाज़त दी तो हम दोबारा मिलेंगे, अगर नहीं तो मुझे माफ़ करना। और फिर वो चली गई थी, हमेशा के लिए, या कम से कम अली को ऐसा ही लगा। 8 साल गुजर गए थे। अली ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात मेहनत, नाकामियां, तन्हाइयां सब बर्दाश्त की। आज वो एक कामयाब इंजीनियर था, मगर दिल अब भी किसी वीरान कमरे की तरह खाली था। उसी दिन उसे एक ईमेल मिली, क्या तुम अब भी बारिश में बस स्टॉप पर खड़े होते हो? अली के हाथ कांप गए। ये आयशा थी। ईमेल में सिर्फ एक जगह और वक्त लिखा था, वही बस स्टॉप, रात 8 बजे। अली का दिमाग सवालों से भरा था। क्या वो वाकई आयशा थी या कोई पुराना जख्म छेड़ने आया था? जब वो पहुंचा तो बारिश फिर वैसी ही थी और सामने एक औरत खड़ी थी, सादा लिबास, आंखों में नमी और हाथ में वही पुराना लिफाफा। आयशा। लेकिन अब वो वही आयशा नहीं थी। आयशा ने बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। शौहर एक अच्छा इंसान ना था। तशद्दुद, खामोशी और बर्दाश्त, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक हादसे में उस शौहर की मौत हो गई और आयशा एक बार दिल तन्हा हो गई। मैं तुम्हारे पास मोहब्बत मांगने नहीं आई, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुमने खुद को खो तो नहीं दिया। अली खामोश रहा। मोहब्बत अब भी थी, मगर वक्त ने दोनों को बदल दिया था। अली ने लिफाफा खोला, वही पुराना खत, मगर अंदर एक नया कागज भी था। अगर हम दोबारा मिलें तो फैसला दिल से नहीं, अकल से करना। अली ने आयशा की आंखों में देखा। वो जानता था कि पुरानी मोहब्बत को जिंदा करना शायद दोनों के लिए नुकसानदेह हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हम एक दूसरे की कहानी का खूबसूरत बाब थे, मगर पूरी किताब नहीं। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो मुस्कुराई। ये आंसू गम के नहीं, कबूलियत के थे। वो दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े, मगर दिलों में सुकून था। अली ने बाद में एक यतीम बच्चों की स्कूल की बुनियाद रखी और आयशा ने खवातीन के लिए एक सपोर्ट सेंटर। वो दोबारा कभी न मिले, मगर एक दूसरे को मजबूत बना गए। इखलाकी सबक और हौसला अफजाई। सबक, हर मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता। कुछ मोहब्बतें हमें बेहतर इंसान बनाने आती हैं। अगर जिंदगी ने आपसे कुछ छीन लिया है तो यकीन रखें, वो आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए था, तोड़ने के लिए नहीं। आप इस कहानी के अंजाम से मुत्तफिक थे या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी की बुनियाद बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो थिंक स्पार्क स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।